अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको मरसिप टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। मरसिप टैबलेट 250 mg के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये मेडिसिन क्या होती है, क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले सब देखने वाले जो न्यू है चैनल पे, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं मरसिप 250 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट और भी काफ़ी mgs में अवेलेबल होती है और ये मार्टन डव की प्रोडक्शन होती है और ये डिज़ाइन की गई है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, यानी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, ये उसके ट्रीटमेंट के लिए डिज़ाइन की गई है। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जो कि 250 mg में ही इसके अंदर अवेलेबल होता है और इसकी प्राइस 350 से 400 के दरमियान में होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के यूजेस के बारे में और वर्किंग के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। This medicine is used to treat patients with superficial bacterial infections, जिसमें आई इन्फेक्शंस, एडनेक्सिया इन्फेक्शन, आई ऑर्बिट, कंजक्टिवा और आईलेड्स, उसके अलावा कॉर्नियल अल्सर्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसमें यूटीआई का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, इन सारे इन्फेक्शंस में ये इस्तेमाल में लाई जाती है। यानी अगर आपकी हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है, बोन इन्फेक्शन है या आपके जोड़ों में इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन है, आंखों में ख़ारिश है या पानी आता है या आपकी आइज़ में कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको निमोनिया की शिकायत हो जाती है, जिसमें कि बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अलावा ट्रकिया का इन्फेक्शन हो जाता है यानी गले में इन्फेक्शन हो जाता है सवेयर किस्म का, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यूटीआई के इन्फेक्शन में भी आप इसको ले सकते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसा इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है या बैक्टीरिया का सवेयर इन्फेक्शन आपको हो जाता है, आपका यूरिन जो है वो उसका कलर ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से ब्लैडर में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस सूरत हाल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्किन के ऊपर इन्फेक्शन है, यानी आपकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की चाइयाँ बन जाती हैं या आपको रैश हो जाते हैं या आपको रेड किस्म के निशान बन जाते हैं या रिंकल्स बन जाते हैं, जिसमें कि आपको ये लगता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ है आपकी स्किन के ऊपर, तो इस कंडीशन में भी आप इस मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी सारी कंडीशंस जिसमें आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको स्किन के ऊपर रैश हो सकता है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन आपकी स्किन के ऊपर शो हो सकता है। उसके अलावा आपको इसमें ख़ारिश भी हो सकती है। उसके अलावा आपको जो है वो टेस्ट में डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी आपका जो मुंह का जायका है वो ख़राब हो सकता है। उसके अलावा आप जो है वो थकावट महसूस कर सकते हैं और कोई भी जो सेंसेशन है उसमें कमी आ सकती है, इरिटेशन आपको हो सकती है। उसके अलावा आप जो है वो बोझ फील कर सकते हैं अपने दिमाग के ऊपर। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में इस मेडिसिन को नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप जो है वो ऑलरेडी किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं या आपकी किडनी और लिवर बहुत स्लो हैं या आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ रहते हैं, तो इन तमाम कंडीशंस में इस मेडिकेशन का यूज़ करने से पहले आपने अपने फिजिशियन से मशवरा कर लेना है। ये था ओवरऑल इसके बारे में रिव्यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन